किंचित भी वैराग्य ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वे पेड़ पे लगे हुए फलों की तरह है। कभी अपने काम फल नहीं आते पेड़ के, ऐसे अपना ज्ञान काम में आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान मात्र शब्दों तक सीमित है, मात्र शब्दों तक सीमित है। शब्दों के पीछे भाव और भावों के पीछे का ज्ञान हम कभी खोज नहीं पाए। ज्ञान नहीं है तो वैराग्य नहीं है, और चंद्र जी वैराग्य नहीं है तो ज्ञान भी काम का नहीं है, नहीं है। जब तक ज्ञान था तब तक भगवान जन्म से कितने ज्ञान के धारी, तीर्थंकर भगवान कितने ज्ञान के धारी जन्म से 3 ज्ञान के धारी, हमसे तो 1 ज्ञान अधिक ही था। 3 ज्ञान के धारी होने पर भी पुराणों में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे ही तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य हुआ, आचार्य भगवंत आदि पुराण में लिखते हैं भगवान को ज्ञान हो गया। मतलब अज्ञानी थे। 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर वह राजा को कह रहे हैं, वे आदिनाथ भगवान ज्ञान को प्राप्त कर चुके। कौन सा ज्ञान? वैराग्य से पूर्वक ज्ञान ही ज्ञान है, वही चारित्र को दिलाने वाला है, और बिना चारित्र के कल्याण संभव नहीं है। कहीं दिगंबर साधु की चर्या ये नहीं बताई गई आगम में कि अपना स्वार्थ देखो, दूसरे का जो हो सो देखा जाए। जानबूझकर, हाँ दुख नहीं तो, पर तेरे मोह के कारण कोई माता पिता कोई संबंधी रो रहे हैं, वो उनका मोह उन्हें परेशान कर रहा है, ना कि मैं उसे परेशान करने की भाव रख रहा हूं। कहीं लिखा आगम में साधु की चर्या में ऐसा नहीं लिखा। स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे उन साधुओं की व्याख्या की है। समझना उस संवर को ही है, समालोचन को है। पक्का पता है मां श्रावक एकदम नहीं छोड़ सकता। मैं मान रहा हूं पंडित जी कि आप श्रावक अवस्था में बिल्कुल उच्च कोटि का काम नहीं कर सकते, पर नहीं कर सकते ऐसा कहते कहते चंद्रेश जी कब तक करना छोड़ दोगे? मैं नहीं खा पाऊंगा, नहीं पचा पाऊंगा, ऐसे माँ कहते कहते बच्चों को क्या 10 साल तक दूध ही पिलाते रहे? कभी ना कभी प्रयास करके पहले दाल का पानी, फिर चावल का पानी, फिर दाल चावल, फिर रोटी, करते करते अभ्यास कराया कि नहीं? ऐसे ही मुझे भी करते करते अभ्यास करना होगा। एकदम मत छोड़ो, पर पुरुषार्थ तो करो, मेहनत तो करो। मेहनत करने के बाद अगर सफलता नहीं मिल रही है तब फिर भी समझ में आएगा, पर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते। पुनः कह रहा हूँ, पुरुषार्थ का मतलब शारीरिक नहीं, भावों का, भीतर का, ज्ञान का, वैराग्य का। उस पुरुषार्थ से ही हमें अपने जो प्रवृत्ति है उसको अध्यात्म मूलक बनानी होगी। अध्यात्म की व्याख्या करना मतलब अध्यात्म मूलक नहीं है। अध्यात्म के भजन पढ़ लेना, अध्यात्म के ग्रंथ लिखना पढ़ना, इसका मतलब अध्यात्म नहीं है, किंचित भी नहीं है। मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए मन वचन काय की, जिससे मेरा भी अकल्याण ना हो और समस्त प्राणियों का भी अकल्याण नहीं हो। ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी निवृत्ति होनी चाहिए। एक युवक पहुंचा एक बाबा जी के पास, बहुत अच्छा नाम सुना था बाबा जी का, इसलिए उसने सोचा, उसे भी क्षण भर का वैराग्य आ गया था। पहुंचा बाबा जी के पास और कहता है, बाबा जी संसार में रहते रहते बहुत दिन हो गए, आपका नाम बहुत सुना है मैंने, मैं आपसे कुछ इस जीवन में रहते रहते कहाँ कैसी प्रवृत्ति करना, कहाँ निवृत्ति करना, कब घर छोड़ना, कब क्या करना, मुझे जीवन जीने की कला सीखनी है। बाबा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने सोचा समझदार तो है। उसने कहा ठीक, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर 3 दिन तुम्हें पहले चुपचाप मेरे साथ रहना पड़ेगा। वो युवा सोचता है भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है।
बाबा जी ने कहा ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, तुम रुक रहे हो अच्छी बात है, पर 3 दिन तक तेरा पूर्ण रूप से मौन रहेगा तो किसी से कुछ बात नहीं करेगा, ना कुछ पूछेगा, ना मुझसे कुछ पूछेगा, ना किसी से कुछ पूछेगा। मात्र 3 दिन तुम देखते रहोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कहता है और आफत आ गई, हम यही तो सीखने बैठे थे, कहाँ मौन लेना, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ अच्छा क्या करना, और इनने तो हमसे सभी छुड़वा लिया। फिर विचार करता है हो सकता है बाबा जी कह रहे गुरु बना रहे हैं अपन, तो कुछ ना कुछ तो बात माननी पड़ेगी। उसने कह दिया हाँ हाँ नहीं बोलना, मौन। तुमने स्वीकार कर ली बात, आज से कुछ भी नहीं बोलोगे 3 दिन तक। फिर 3 दिन बाद मैं तुम्हें आगे की इस प्रवृत्ति निवृत्ति को सिखाने का प्रयास करता। वह शाम का समय था, रात हो गई, वो बाबा जी के पास वह शिष्य रुक गया, युवा रुक गया। दूसरे दिन की सुबह जैसे ही हुई, सुबह सुबह एक व्यक्ति आया, बहुत सारे फल और मिठाई, बाबा जी थे वो तो रहने वाले मठ में, तो बहुत सारी मिठाई फल लेके पहुंच गए। और जैसे लेके पहुंच गए, बाबा जी ने उस व्यक्ति की तरफ ढूंढ के भी नहीं देखा, आंखें भी नहीं उठाई, मात्र इशारे से कह दिए वहां कोने में रख दो तुम। वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठा, पर बाबा जी देखने तैयार नहीं, बिल्कुल आंख उठा के देखने के लिए तैयार नहीं, ना आशीर्वाद देने तैयार। उसके भी मन में आई युवा के कैसे बाबा जी है, ये इतना सारा सामग्री लेके आया है, मिठाई लाया, फल लाया, कुछ तो बोलना चाहिए, देखे तो कम से कम हाथ ही उठा के आशीर्वाद दे। 15 व्यक्ति कितनी देर बैठता, कोई बात नहीं करे तो 15-20 मिनट आधे घंटे में उठ के वो जाने लग गया। उसने हाथ जोड़े और जाने लग गया। बाबा जी ने इशारा कर दिया इस युवा को चले जाओ साथ में, पर पुनः इशारा किया, बोलना कुछ नहीं, चले जाओ। बाहर तक छोड़ने के लिए, आश्रम के बाहर तक, मठ से बाहर तक छोड़ने के लिए वह युवा साथ में चला गया। भीतर लग रहा था पूछ लूँ आपको मेरी बाबा जी की वह ये बर्ताव कैसा लगा, पर बाबा जी ने कहा था बोलना कुछ नहीं। सोचता है कि बाबा जी ने कहा है अगर बोल लूँगा तो भगा दूंगा, सो भाई ठीक है, शांति से चलता रहा। मन तो ये कर रहा था पूछ तो ले एक बार मेरी बाबा जी की प्रवृत्ति कैसी लगी आपको, पर कह नहीं पाया। जैसे दरवाजे पर पहुंचा, वह व्यक्ति ही बोल पड़ा कि अरे यार तू इनके साथ रहता है, छोड़ दे इनके साथ को, मैं इतनी दूर से आया, सामग्री रख तो ले ली और आशीर्वाद भी दिया, मैं तो नहीं आने वाला भाई अगली बार इनके पास। वो अब कह के चला गया। भीतर तो बहुत उथल पुथल हो रही थी युवा के, पर किससे क्या पूछता। बाबा जी ने पहले कहा था ना किसी से बोलोगे ना हमसे पूछोगे। बीत गया। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी एक सेठ जी आए। सेठ जी भी खूब सारी मिठाई फल वगैरह लेके आए थे और उन्होंने भी बाबा जी को भेंट देने का प्रयास किया। उनने तो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं किया कि नहीं नहीं सेठ जी उठाओ उठाओ। पहले दिन तो बात ही नहीं की थी, आज बात कर रहे थे, हंस रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, सब कुछ चर्चा की, 15-20 मिनट आधा घंटा चर्चा की। पुनः उन्होंने बाबा जी को भेंट देने का प्रयास, उठाओ मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा ना मेरे पास एक बार रखी है, नहीं ले रहा है। बाकी फिर पुनः 5-10 मिनट बात की, पुनः रखने को पुनः मना की। अब उसको भी जाना था सेठ जी को, फिर उसने भी मन का सोचते हुए कहा ठीक है अब ले नहीं रहे, मान नहीं रहे हैं, तो अपनी मिठाई फल पुनः उठाया और चला गया। पुनः जाते हुए बाबा ने धीरे से इशारा किया युवा को कि चले जाओ, मौन से चला गया गेट तक। उस फिर दूसरे दिन भी उतल पुतल हो रही थी, ये बाबा जी है कैसे, कुछ करते हैं कल आज कुछ कर रहे हैं, आज इतनी अच्छी बढ़िया बातें की पर सामग्री नहीं रखी। फिर मन में आया पूछ लूँ, फिर याद आया कि बाबा जी ने कहा है पूछना नहीं है। ठीक है, दरवाजे तक पहुंचा, फिर उस सेठ जी ने भी कहा तुम इनके पास क्या कर रहे, पागल हो क्या, मात्र गप्पे करने से क्या होता है, हम कितने भाव संजोकर इतनी सारी सामग्री लाए हैं, दुनिया पीछे पड़ रही हमारे में, सेठ जीवों में देने आए हो तो ये लेते नहीं है, कैसे तुम्हारी बाबा जी तुम्हारा क्या कल्याण कर पाएंगे, छोड़ दो। ऐसे होते हैं बहुत सारे चंद्र जी, आपको कुछ संकेत कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। आप कहीं भी पहुँचो तो बोलने वाले तुम्हें हर जगह मिलेंगे, अरे तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ जा रहे हो, वहाँ ऐसा है। निर्णय स्वयं का होना चाहिए, हमें कहाँ क्या कैसा करना है, क्योंकि पंडित जी ऐसे लोग नहीं मिलते क्या।
कहीं पढ़ने भी, स्वाध्याय करने भी, अब आप उनके यहाँ स्वाध्याय करने जाते हो, गए आप काम से, और आप उनको नमस्कार करने जाते हो, अरे तुमने ऐसा कर लिया। निर्णय स्वयं का स्वयं से करना है, स्वयं के स्वयं से करना है। यही हमें समझनी है कि प्रवृत्ति मेरी कहाँ कैसी होनी चाहिए और कहाँ पे निवृत्ति कैसी होनी चाहिए। ले दे के दूसरा दिन भी चला गया, अब आखिरी दिन था, तीसरा दिन था, उसने तो सोच लिया भाई बहुत हो गया, 2 दिन ये क्या नाटक लगा के रखे बाबा जी ने, मैं तो बहुत अच्छा कुछ समझ के आया था, कुछ सिखाएंगे समझाएंगे, ये तो अलग ही कर रहे हैं काम। तीसरा दिन आया, सुबह पुनः एक व्यक्ति आया, वही फल और मिठाई लेके बाबा जी को समर्पित की। बाबा जी उस दिन इतने खुश थे, इतने खुश थे, उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया, सभी शिष्यों को बुलाया, सबको मिठाई बांटी, जो युवा बगल में बैठाया था उसको भी मिठाई खिलाई, फल खिला दिए, बढ़िया उस व्यक्ति से बातें की, सब कुछ कर लिया। और पुनः समय आ गया, आधे घंटे 1 घंटा बैठा वो भी व्यक्ति और वो जाने लग गया। बाबा जी ने फल खाए, सबको खिलाए, वो तो देख के पागल ही सा हो गया युवा, बाबा जी है कि क्या है, मजाक लगा के रखा है, कर क्या रहे ये। जैसे ही समय हुआ, पुनः बाबा जी ने इशारा किया, चुपचाप जाके दरवाजे तक छोड़ा। अब वो व्यक्ति जिससे बात की होगी, जिसकी सामग्री बाबा जी ने रखी होगी, वो तो अंदर ही अंदर कितना हर्षोल्लासित हुआ होगा, और वो तुरंत कहने लगा, ये पूछना सोचने के पहले ही उसने कह दिया, अच्छा तुम इन बाबा जी के पास रहते हो, कितने अच्छे बाबा जी है, इनके पास तो तुम्हें अवश्य रहना चाहिए, जिंदगी में कभी कुछ कल्याण होगा ना तो तुम्हारे बाबा जी बहुत तुम्हें सहयोग करेंगे, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत अच्छे गुरु बना लो, शिष्य बन जाओ उनके। अब मन में तो उसके ऐसी हो रही थी कि आपको क्या बताए, कल ऐसे कर रहे थे, परसों ये कर रहे थे, आज आपके साथ किया तो आप प्रशंसा कर रहे, पर बोलना कुछ नहीं था, कुछ बोलना नहीं था। शाम को तीसरे दिन उसने रात को निर्णय कर लिया, ये बहुत हो गया भैया, हमें ना निवृत्ति प्रवृत्ति कुछ नहीं माध्यस्थता सीखने, हम तो घर जा रहे। चौथे दिन मिल के ही जाना था। सुबह जैसे ही सुबह चौथे दिन आया और बाबा जी से कहने ही वाला था, बाबा जी ने पूछा, क्यों भैया, समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ? उसने कहा, समझ में आता तो मैं जाने का विचार, मतलब तो जा रहे हैं? हाँ सोचा तो था बेटा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमारी निवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति कब, कहाँ, किसके साथ कैसी होनी चाहिए, वो सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ एक जैसे एक के काम करें, सामने वाला जैसा होता है उसके साथ वैसी कभी प्रवृत्ति कभी निवृत्ति, यही तो कला है। किसी को मात्र चंद्रेश जी मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दो, वह काम बन गया। किसी को मीठे बातें कर लो, काम बन गया। किसी को कुछ ना बात करो, ना कुछ दो, ना कुछ करो, तुम अपने में रहो, वो उतने में खुश, अरे कितने बढ़िया थे कि वो अपने में लगे थे। सामने वाले को देखकर हमारे मन वचन काय को हमें समायोजित करना था, यही वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति थी, यही तो चारित्र है। ये तो बहुत स्थूल एक दृष्टांत आपको समझाने के लिए बताया, यही असुहादो विनिवृत्ति। ऐसे ही जब अशुभ कर्म, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ कार्य सामने आ जाए, तब ना आंख उठा के देखो, ना सामग्री रखो, तटस्थ हो जाओ। फिर जब शुभ का आ जाए थोड़ी सी बात कर लो, और फिर अशुभ में जाए तो थोड़ी सी निवृत्ति कर लो, और जब शुद्धोपयोग की बात आ जाए तब बस मिठाई भी खा लो और फिर बात भी कर लो। यही 3 परिणति को आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे 63 नंबर की गाथा में। संवर करना है, कैसे संवर करे? जो आज तक हम विषय भोगों में, अशुभ में अपनी प्रवृत्ति जा रहे थे, दुष्ट गोष्ठी, दुष्ट चर्चा, इसकी निंदा, उसकी बुराई, इसका कहना, इन सब से अपने आप को हटाकर अपने आप में लगाना, यही निवृत्ति और यही प्रवृत्ति है। क्योंकि दोनों प्रकार के चारित्र की व्याख्या आगम में की है, एक निवृत्ति मूलक और एक प्रवृत्ति मूलक, और इन दोनों का बैलेंस बनाना ही चारित्र है, और उसी से संवर होने वाला है। जब तक राग द्वेष की परिणति रहेगी तब तक किंचित भी हम इसका समायोजन बैलेंस नहीं कर पाएंगे।
नहीं कर पाएंगे। जो आश्रव चल रहा था उसे हम पहले अशुभ से बचाने का प्रयास करें। जो अशुभ योग चल रहा था हमारा, उस अशुभ योग से हमें कम से कम शुभ में आओ। श्रावक कम से कम इतना तो कर सकता है क्या? आप मानते हो क्या माँ इतना आप कर सकते हो? अशुभ चिंतन छोड़कर, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति छोड़कर आप शुभ में नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं, पर आए क्या? नहीं आए, क्योंकि हमने ज्ञान और वैराग्य का प्रयोग नहीं किया, राग द्वेष से ही उलझते रहे। जब तक ये भीतर राग द्वेष बना रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। माध्यस्थता आनी चाहिए थी, स्थिरता आनी चाहिए थी, पर पूर्ण माध्यस्थता स्थिरता नहीं आ पा रही है। कम से कम अशुभ से तो बचे, कम से कम अशुभ से तो बचे। अशुभ से निवृत्ति नहीं हो पा रही है तो शुभ में प्रवृत्ति नहीं होगी, और शुभ में प्रवृत्ति नहीं हो रही है तो अशुभ से निवृत्ति भी नहीं होगी। कितने घंटे बाद माँ आपके घर में, अभी दीपावली थी, सबने दिए जलाए होंगे, सबने दिए जलाए, कितने घंटे बाद दीप जलाने के, कितने घंटे बाद घर में उजाला हुआ? 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद? ललितपुर में जल्दी होता होगा 15 मिनट में। कहीं भी जाओ, किसी भी ब्रह्मांड के कोने में जाओ, लाइट या प्रकाश जिस क्षण होगा उसी क्षण अंधकार दूर होगा। यही निवृत्ति अंधकार की है और प्रवृत्ति उजाले की है। ऐसे ही हमारे भीतर भी होगा। असंयम कह दो, कषाय कह दो, विषय भोग कह दो, मिथ्यात कह दो, इन सभी का अंधकार मिटाने के लिए, इसकी निवृत्ति करने के लिए कम से कम पहले प्रवृत्ति को समझो, प्राप्त करो, फिर उस प्रवृत्ति को भी आध्यात्म मूल करके, फिर उसकी निवृत्ति करके, फिर शुद्ध उपयोग में पहुंचो। पढ़ो 63 नंबर की गाथा को, नहीं तो 10 बज रहे, फिर समय हो जाएगा। पढ़ते हैं 63 नंबर की गाथा को, समय का नहीं पता चलेगा माँ कब से कब क्या समय हो गया। पढ़ते हैं। सुहजोगस पवित्ति संवरणं कुणदिय सुजोगस, सुहजोगस निरोहो शुद्धो जोगेण संभवति। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं पंडित जी। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, फिर तो लोगों को मानना चाहिए ना। ऐसे भी जीव है कि जो उनको मान रहे हैं पर उनकी नहीं मान रहे हैं।